बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 नवंबर है और पीर का दिन है। लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उस वाक़ये को जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, एक शहरी जो है वो पहले लापता हुआ, फिर उस शहरी की लाश जो है वो पतोकी में जाकर जो है वो एक नहर से मिली। पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस हैरान थी कि इसके साथ सब कुछ हुआ क्या है। हैरानकुन तौर पर वो शहरी जब गया या जब गायब हुआ तो अपना मोबाइल फ़ोन, अपना बाइक, अपनी सब चीज़ें जो है वो किसी और को हैंड ओवर करके गया। ये एक बड़ा अजीब सा मामला था पुलिस के लिए, लेकिन बहरहाल पुलिस ने जो है इस केस को जो है वो सॉल्व कर लिया है। और जब पुलिस ने कड़ियाँ मिलाई, मामलात चेक किए और सारा कुछ जो है देखा, तो पुलिस को ये पता चला, पुलिस इस नतीजे पे पहुंची अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद कि इस शख्स को मारने वाला या इसकी सुपारी देने वाला जो है कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी सगी बीवी है। इसकी बीवी ने ये सब कुछ कैसे किया, इसकी बीवी ने ये क्यों किया और इस सारे मामले को उसने कैसे डील किया, आप ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं आजकल और अक्सर व बेशतर मेरे तो व्यूवर्स, एक तो मेरी व्यूवर हैं, वो अक्सर बेशतर लिखते हैं कि शायद भी आपके पास कोई अच्छी खबर नहीं होती। आपको पता है ऐसी खबरें आ रही होती हैं और ज़ाहिर है मेरी तो चैनल का मैं अक्सर ऐसी क्राइम स्टोरीज़ ही कर रहा होता हूँ। आल तो मैं बाहर की स्टोरीज़ भी कुछ कर रहा हूँ, वीज़ाज़ के ऊपर और चीज़ों के ऊपर भी कर रहा हूँ, बट जो मेन मेरे चैनल का जो व्यूवर है वो है इन्हीं स्टोरीज़ का, तो इसलिए मैं ऐसी स्टोरीज़ कर रहा होता हूँ। बहरहाल जी, आप किसी के ऊपर जब आप अंधा ट्रस्ट करते हैं, मेरे कहने का ये मकसद है, जो ब्लाइंड ट्रस्ट है वो ब्लंडर होता है। आप किसी के ऊपर अंधा ट्रस्ट ना करें, किसी को इतने अपने करीब मत आने दें कि कल को खुदा न खास्ता वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके घर वालों के लिए परेशानी का बायस बने। यही वाक़या हुआ है। लाहौर ग्रीन टाउन का शहरी है जी, आसिफ इसका नाम है। आसिफ एक दिन, ये अक्टूबर के महीने में जो है एक दिन अचानक से गायब हो जाता है। अब गायब जब होता है तो उसकी जो है वो बीवी, उसके घर वाले उसको तलाश करते हैं और पता ये चलता है कि उसका जो मोबाइल फ़ोन है और उसका जो बाइक है वो कारखाने में मौजूद है। आसिफ का अपना एक कारखाना है और वहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं और उसका मोबाइल फ़ोन वगैरह वहाँ पे है, लेकिन आसिफ नहीं मिल रहा। घर वाले जो है वो जैसे तलाश की जाती है और फिर उसके बाद ढूंढने के बाद बिल आखिर घर वाले जो है वो जाकर, बताया ये जा रहा है कि इसकी जो बीवी है वो जाकर बाकायदा 25 अक्टूबर को जो है वो दरख्वास्त देती है थाने में और बताती है कि जी मेरा जो शौहर है वो घर से लापता है, हमने उसे तलाश करने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं मिल रहा। काइंडली जो है पुलिस को कहती है, जैसे दरख्वास्त दी जाती है कि जी हमें उसके तलाश करने में मदद दें कि वो कहाँ पे है। पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है। पुलिस हैरान होती है कि एक शख्स, सबसे बड़ा जो पुलिस का तरीक़ाकार होता है किसी को तलाश करने का, वो उसका मोबाइल फ़ोन होता है, उसको चेक किया जाता है। वो मोबाइल फ़ोन जो है उसका वहीं पर मौजूद होता है। उसके बाद जो अगली मामला होता है वो CCTV फुटेज या कैमराज होते हैं, पुलिस उनको भी चेक करती है, लेकिन पुलिस को इसके हवाले से कोई क्लू नहीं मिल रहा होता कि मामला है क्या। बहरहाल जी, पुलिस जब ये सारी चीज़ें देखती है तो उसके बाद पुलिस जो है उस शख्स की जो है वो CDR निकलवाती है और जो जियो फेंसिंग वगैरह है और ये काम करती है। तो पुलिस को जो इस शख्स की बीवी है उसकी भी CDR वगैरह निकालते हैं, तो इस शख्स की जो बीवी है आसिफ की, उसके मामलात और उसकी जो कॉल्स हैं वो मशकूक लगती हैं। पुलिस चेक करती है तो इसकी बीवी के साथ बड़ी फ्रीक्वेंट कॉल्स होती हैं एक शख्स की जिसका नाम जो है रिजवान है, रिजवान शाह जिसको कहा जाता है। और ये रिजवान शाह कोई और नहीं होता बल्कि इसी आसिफ के जो है इसी आसिफ के जो है वो कारखाने में काम करता है, उसका मुलाजिम होता है। पुलिस जो है वो अपनी जो तहकीक है, जो तफ्तीश है, उसका दायरा कार बढ़ाती है और वो लेती है, अपना ज़ेर तफ्तीश करती है इस अपना रिजवान शाह को और फिर उसके बाद उसकी बीवी को। जब इन दोनों को, जो इसकी बीवी है, इसका नाम कैसरा है, जो अब मुलज़मा है, इनको जब पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करके इनसे तफ्तीश करती है, इनसे ज़रा अपने तरीके से पूछती है, तो पता ये चलता है कि आसिफ को किसी और ने नहीं बल्कि इसी रिजवान शाह ने जो है वो ख़ुद कारखाने के अंदर कत्ल किया है। और उसके बाद ये शख्स जो है आसिफ की लाश बाइक के ऊपर रख कर, हैरानकुन तौर पर आप ख़ुद सोचें कि एक बंदे की लाश मोटरसाइकिल पर रख के बंदा पतोकी नाले में फेंक आया, नहर में, लेकिन रास्ते में उसको किसी ने नहीं चेक किया कि ये क्या लेके जा रहा है। ये आसिफ उसको मारता है कारखाने के अंदर, जो इन्होंने अब तफ्तीश में बताया, और फिर उसके बाद उसकी लाश को जाकर पतोकी में फेंक आता है। पुलिस इससे पूछती है कि आखिर इसने किया क्यों है। रिजवान शाह अपनी तफ्तीश में बताता है और बाद में इसकी बीवी भी साथ गिरफ़्तार हुई है कि जी तफ्तीश में ये बताया गया रिजवान शाह की तरफ से कि मैं इनके कारखाने में काम करता था। इसकी जो वाइफ है
गाहे बगाहे कभी कभार मेरी उससे मुलाकात होती थी, आना जाना, ज़ाहिर है वो कारखाने आती थी या मैं इनके घर जाता था, मैं इनका पुराना मुलाजिम था। तो मेरी जो आसिफ़ की बीवी है उसके साथ अच्छी सलाम दुआ हो गई और मेरे इसके साथ ताल्लुकात कायम हो गए। आसिफ़ जो है उसके 3 बच्चे और बताया ये जा रहा है कि उनमें से एक बच्चा उसका माजूर भी है। रिज़वान जो है वो ये कहता है कि आसिफ़ की बीवी के साथ मेरे ताल्लुकात ज़्यादा हो गए। हमने जब ज़्यादा ताल्लुकात पड़े तो डिसाइड किया कि हम क्यों ना जो है वो आपस में शादी कर लें। लेकिन उस शादी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो वो था वो हमारा जो इसका शौहर था, कैसरा का कारखाने का मालिक था आसिफ़, वो हमारी शादी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था। पहले हमने कोशिश की कि किसी तरीके से कैसरा जो है वो मामलात ख़राब करे आसिफ़ के साथ, उससे किसी तरीके से तलाक़ ले और तलाक़ लेने के बाद मैं उससे शादी कर लूँ। लेकिन वो वाला जो हमारा प्लान है वो काम नहीं कर सका। कैसरा के कोशिशों के बावजूद जो आसिफ़ था वो इसको तलाक़ नहीं दे रहा था या मामलात उस तरफ नहीं जा रहे थे। बिल आखिर जब ये सारा मामला हमें लगा कि जी पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम दोनों ने मिलकर मनसूबाबंदी की कि क्यों ना आसिफ़ को ठिकाने लगा दिया जाए। और ठिकाने लगाने का यही तरीका था कि कारखाने के अंदर मारा जाए। उसकी बाइक और उसके जो मोबाइल फ़ोन हैं वो जब कारखाने के अंदर ही मौजूद होंगे तो किसी को ये पता ही नहीं चलेगा कि वो गया कहाँ पे। उसकी बाइक और मोबाइल फ़ोन हमने कारखाने में छोड़े और फिर उसके बाद उसकी लाश फेंकी दूर ताकि उसकी बॉडी मिले ही ना। पुलिस ने इन दोनों मुल्ज़मान यानी कैसरा और रिज़वान शाह की जो है वो निशानदेही के ऊपर आसिफ़ की जो लाश है वो पतों की नहर से भी बरामद कर ली है। और बताया जा रहा है कि जी मुल्ज़मान से जो है वो इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। पुलिस ये कहती है कि जी हमारी कोशिश होगी कि हम इन मुल्ज़मान को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद सबूत इकट्ठे करें, शवाहिद इकट्ठे करें और उसके बाद जो है इन मुल्ज़मान का चलान मजबूत बनाएं ताकि इनको करार वाकई सज़ा दिलवाई जा सके। पुलिस ये कहती है कि इसकी जो बीवी है वो इतनी चालाक है कि वो ख़ुद जो है वो मुकदमा या FIR दर्ज करवाने के लिए पहुंच गई ताकि पुलिस का जो शक है या किसी की भी तवज्जो है वो उस औरत की तरफ ना जाए, बल्कि पुलिस जो है वो इधर उधर तलाश करे। और बिलाखिर जब पुलिस तलाश करके थक जाएगी, जब उसकी बॉडी नहीं मिलेगी, तो फिर ये सारा मसला हल हो जाएगा और फिर उसके बाद इद्दत पूरी होने के बाद जो है ये खातून रिज़वान से शादी कर लेगी। बहुत ही खौफनाक, बहुत ही अजीबोगरीब कहानी। आल दो इस तरह की स्टोरीज़ रोज़ हमें सुनने को मिलती हैं, इस तरह के मामला सामने आ रहे होते हैं, लेकिन इनमें सबक होता है। जब भी मैं कोई ख़बर कर रहा होता हूँ, कोई चीज़ कर रहा होता हूँ, मेरे व्यूवर्स को अक्सर मैं कह रहा होता हूँ कि जब भी आपके आसपास कोई वक़ूआ हो रहा होता है, कोई हादसा हो रहा होता है, कोई मामला हो रहा होता है, तो दरअसल उसमें आपके लिए सबक होता है। और सबक यही होता है ज़ाहिर है कि आपने एहतियात करनी है। ब्लाइंड ट्रस्ट मैं शुरू में कह चुका हूँ, किसी पे नहीं करना। खुदा न खास्ता किसी को अपने इतने नहीं करीब करना कि आप उसको घर आने दे रहे हैं, वो आपके घर आ रहा है, वो जो भी हो 100 भी हो। मैं फिर वही लोग कहेंगे कि जी मैं कहता रहता हूँ अपनी वीडियोस में कि जो हदूद व क़यूद, जो फ़ासले हमारे दीन ने रखे हैं वो फ़ासले हमने कायम करने हैं। अगर हम उन फ़ासलों को ख़त्म करेंगे, कम करेंगे, मिटाएंगे तो फिर वो हमारे लिए नुकसान है और ये हमारे फ़ायदे के लिए सब कुछ बनाया गया है। तो अपने वो फ़ासले कायम रखने हैं, किसी को अपने इतना करीब नहीं आने देना, किसी को घर के अंदर दाखिल नहीं करना कि कल को वो आपके घर पे कब्ज़ा कर ले और आपको घर के बाहर निकाल दे, जैसे इस आसिफ़ के साथ हुआ। बहुत अफसोसनाक वाक़या था, सबक है इसमें सब लोगों के लिए। इजाज़त इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हमारे बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे और अल्लाह जो है वो हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह जो है वो सबका हामी नासिर हो। इजाज़त इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें। अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में, मैसेज की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेज की सूरत में ज़रूर दिया करें। और इंशाअल्लाह बहुत सारे मुझे कमेंट्स में और मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई ओवरसीज़ के हवाले से ख़बर और कोई स्टोरी है तो आप ज़रूर बयान करें। कोशिश करूँगा आज या कल, थोड़ी सी तबीयत भी नासाज है। इंशाअल्लाह अब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आप लोग भेज रहे होते हैं, अपनी साथ आप बीतियाँ जो है वो मेरे साथ आप शेयर कर रहे होते हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। कभी जवाब नहीं दे पाता हूँ तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत खा हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि हर किसी को जवाब भी देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आई हुई, इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।